साईं बाबा को लेकर अक्सर विवाद होता रहा है, कभी उनके जन्म को लेकर तो कभी उनके धर्म को लेकर। अब वाराणसी में साईं बाबा की मूर्ति को लेकर फिर से विवाद छिड़ गया है। ब्राह्मण सभा नाम का संगठन मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटा रहा है। इन लोगों ने साईं बाबा की मूर्तियां ये कहकर हटाई कि ये चांद बाबा हैं। इसके बाद से विवाद शुरू हो गया। विवाद ये कि साईं बाबा हिंदू हैं या मुसलमान। आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें साईं के लाखों करोड़ों भक्तों का दिल तोड़ सकती हैं, उन्हें दुख पहुंचा सकती हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह साईं बाबा की प्रतिमा को कपड़े से लपेटकर हटाया जा रहा है। ये तस्वीरें आई हैं वाराणसी से, जहां के कई मंदिरों से साईं की मूर्तियां हटाई जा रही हैं। वाराणसी के कई मंदिरों में स्थापित साईं बाबा की मूर्तियों का विरोध किया जा रहा है। मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति के खिलाफ मेनली दो हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोला है। एक है सनातन रक्षा दल और दूसरा ब्राह्मण सभा। इनका दावा है कि अब तक करीब 14 मंदिरों से मूर्तियां हटा दी गई हैं। वाराणसी का एक फेमस मंदिर है बड़ा गणेश मंदिर। अब खबर आई है कि यहाँ से भी साईं बाबा की मूर्ति इन संगठनों ने हटा दी है। जिनको भी साईं बाबा को पूजना है उसके लिए वो अपना स्थान कहीं अलग से निर्धारित करें। इन संगठनों का दावा है कि अभी भी कई और मंदिरों से साईं बाबा की प्रतिमा हटानी बाकी है। उनका कहना है कि साईं बाबा एक मुस्लिम संत थे, इनका नाम चांद बाबा है। सनातन धर्म में इनकी पूजा नहीं हो सकती। हर सनातनी मंदिर, हर सनातनी धर्मी से भी हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि अपने अपने धर्मस्थलों से आपको पूजना है, अपने घर में ले जाकर पूजिए। भाई किसी मजार मस्जिद या मजार से उठा लाइए, अपने घर में लग के पूजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन धर्मस्थलों पे कोई एक ऐसा निर्माण न कीजिए जिससे कि किसी की भावनाएं आहत हो। मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में सनातन रक्षक दल के अध्यक्ष अजय शर्मा ने कहा कि ये लोग साईं बाबा के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस बात के खिलाफ है कि साईं बाबा की प्रतिमा मंदिर में है और वहाँ उनके सनातन धर्म के अनुसार पूजा भी हो रही है। उनके पूजन अर्चन से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। उनका वह मंदिर कहीं भी स्थापित करके अलग से जो है वह पूजन अर्चन करें और हमारे सनातन के मंदिरों में ना रहें, इसलिए हम लोगों ने हटाने का जो है निर्णय लिया। साईं बाबा को लेकर ऐसा विवाद पहली बार नहीं हुआ है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने भी मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति हटाने की मुहिम छेड़ी थी। खूब विवाद हुआ था। साईं को सनातन के पैरेलल खड़ा करने की साजिश बताई गई थी। अब फिर से साईं विवाद का जिन बाहर आता दिख रहा है। विरोध करने वालों की दलील है कि सनातन धर्म में साईं की पूजा का कोई विधि विधान नहीं है। शास्त्रों में इनका उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन मंदिर के आसपास इनकी मूर्ति नहीं होना चाहिए। अब समझते हैं कि असल में साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान। ये माना जाता है कि साईं बाबा ने जीवन भर किसी एक धर्म को विशेष रूप से नहीं अपनाया। उनके फॉलोअर्स उन्हें एक संत मानते हैं जो हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के लिए बराबर थे। साईं बाबा का जन्म स्थान और उनके माता पिता के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है जिससे ये पता चले कि ये किस धर्म से जुड़े थे। एनबीटी में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार एक मत ये कहता है कि साईं बाबा का जन्म महाराष्ट्र के पाथरी गांव में 28 सितंबर 1835 को हुआ था। साईं बाबा को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा मस्जिद में भी बिताया था। एनबीटी में ही छपी रिपोर्ट में लिखा है कि मान्यताओं के अनुसार साईं बाबा शिरडी में सबसे पहले साल 1854 में दिखाई दिए थे। जिस वक्त वो शिरडी पहुंचे उस समय वो किशोरावस्था में थे। जब लोगों की उन पर नजर पड़ी तो वो नीम के पेड़ के नीचे ध्यान में लीन थे। इसके बाद से अचानक वो शिरडी से गायब हो गए। फिर एक बार फिर वो शिरडी में चांद पाटिल नाम के व्यक्ति की बारात में आए और उसी बारात के साथ साईं बाबा एक बार फिर शिरडी पहुंचे। इसके बाद वो शिरडी के साईं बाबा कहलाने लगे। दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार साईं शब्द फारसी का है जिसका मीनिंग होता है संत। उस समय आमतौर पर भारत के पाकिस्तानी हिस्से में मुस्लिम सन्यासियों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल होता था। शिरडी में जिस मंदिर के बाहर साईं बाबा रहते थे उसके पुजारी ने उन्हें साईं कहकर ही संबोधित किया था। पुजारी को वो मुस्लिम फकीर ही नजर आए। ऐसा माना जाता है कि हो सकता है तभी उन्होंने उन्हें साईं कहकर पुकारा और वहीं से उनका नाम पड़ा साईं बाबा। कुछ लोग उन्हें मुस्लिम मानते हैं क्योंकि उनका जो रहन सहन और शब्दावली थी उसमें इस्लामी प्रभाव देखा जाता है। उन्होंने अपने प्रवचनों में अक्सर अल्लाह मालिक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो इस्लामी विचारधारा को दर्शाता है। वहीं दूसरी तरफ साईं बाबा हिंदू रीति रिवाजों का भी पालन करते थे, जैसे कि भगवान की पूजा और कई हिंदू देवताओं का सम्मान करना।
उन्होंने अपने फॉलोअर्स को भी किसी विशेष धर्म का पालन करने की सलाह नहीं दी। उनकी विचारधारा के अनुसार सभी धर्मों का उद्देश्य एक ही होता है, मानवता की सेवा और ईश्वर से जुड़ाव। फिलहाल वाराणसी से आई इस घटना पर राजनीतिक विवाद छिड़ चुका है। उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी ने इस कदम को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल स्टंट करार दिया है। इस विवाद के बारे में आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये भी बताइएगा कि क्या आपको इस बात से फर्क पड़ता है कि साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान, या आपके लिए आस्था ही सबसे बड़ी है। जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच।